जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स देखेंगे और इन एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। और देखिए ये एग्जाम्पल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन सबको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। देखिए एग्जाम्पल 10.1 यानी फर्स्ट एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है ए कॉन्वेक्स मिरर used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3.00 मीटर। आपको ये पता है कि कोई भी ऑटोमोबाइल हो, अब ऑटोमोबाइल में बाइक भी आ सकती है, स्कूटर भी होता है, कार भी होता है, ट्रक भी होता है, बाइक भी होती है, ये सभी ऑटोमोबाइल हैं। तो ऑटोमोबाइल में रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है और कॉन्वेक्स मिरर का रेंज बहुत अधिक होता है। रेंज बहुत अधिक होने से बेनिफिट ये होता है कि बैक साइड से आने वाला व्हीकल अगर बहुत दूर भी होता है तो कॉन्वेक्स मिरर में वो दिखाई देने लगता है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑटोमोबाइल में जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हुआ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर और ये 3.00 मीटर दिया हुआ है। हम यहाँ से फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। You know that F is equal to capital R by 2, R is equal to 3.00 by 2, it means 1.500 और 1.5 भी सीधे लिख सकते हैं 1.50 मीटर, ये फोकल लेंथ है। तो इस फोकल लेंथ को हम यहाँ लिख देते हैं 1.50 मीटर। एक बात आपको याद रखना होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस रख देंगे और फिर आगे देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, देखें ये जो मिरर है इस मिरर से 5.00 मीटर के डिस्टेंस पर एक बस लोकेट होता है। लोकेट यानी दिखाई दे रहा है या स्थित है। तो अब एक बात आप समझ लीजिए कि ये मिरर है और ऑब्जेक्ट हमेशा इसके फ्रंट साइड में होता है और इमेज जो होता है वो हमेशा बैक साइड में बनता है। तो अब कोई भी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं तो मिरर के पोल से मेज़र करते हैं। तो ये देखिए ये जो AB है, AB को हम बस मान लेते हैं। तो मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पर ये बस है और आपको पता है कि पोल से ऑब्जेक्ट, बस जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा।
तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और u की वैल्यू आपको दी गई है 5.00 मीटर, ये u की वैल्यू दी गई है। और पोल से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये v है। और चलिए आगे फिर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज का पोजीशन आपको फाइंड करना है, यानी आपको ये बताना है कि इमेज कहाँ पर बना है। इमेज, ध्यान दीजिएगा, इमेज कहाँ पर बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इमेज का पोजीशन, इट मीन्स वैल्यू ऑफ v, आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ध्यान समझ लीजिए, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो u होता है, और पोल से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो v होता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इमेज का पोजीशन, यानी इमेज कहाँ बनेगा ये बताइए, और उसका नेचर क्या होगा। तो एक बात तो हम आपको बता दें कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, ये इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, और इसके साथ साथ डिमिनिश्ड भी होता है, यानी इसका साइज छोटा होता है। ये हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर में देख चुके हैं। तो अब इतनी बात तो क्लियर है कि जो इमेज बनेगा यह इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा। लेकिन कितना डिमिनिश्ड होगा, यानी कितना छोटा इमेज बनेगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब एक बात आप देखें, यहाँ पर u की वैल्यू कितनी होगी। तो u की वैल्यू जो दी गई है 5.00 मीटर दिया हुआ है। और एक चीज देखें, लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है, और डिस्टेंस मेजर करते हैं हम मिरर के पोल से। तो देखें, लाइट रे चल रही है ऑब्जेक्ट से इधर के तरफ, और डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं पोल से इधर के तरफ। तो लाइट के चलने के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ये डिस्टेंस निगेटिव होता है। तो u की जो वैल्यू होगी, ये u की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अब चलें मिरर फार्मूला यूज करते हैं, एंड यू नो दैट 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। पुटिंग ऑल वैल्यूज, 1/v प्लस 1/u, वैल्यू ऑफ u -5.00 इज इक्वल टू 1/f, 1/f 1.50। फिर देखिए क्या होगा, 1/v प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 1/5.00 इज इक्वल टू 1/1.50। फिर 1/v की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो -1/5.00 को अपोजिट साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/5.00 और प्लस 1/1.50। अब हम लोग इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए देखिए एक काम करते हैं कि हम जो है पहले तो इस ज़ीरो को भी हटा देते हैं। हम चाहें तो यहाँ से भी दोनों ज़ीरो हम हटा सकते हैं, और देखें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में। तो ये 1/v इक्वल टू ये है 1/5, और न्यूमरेटर तथा डेनोमिनेटर दोनों में
जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। फिर 1/v इजकल टू एलसीएम हम ले लेते हैं 5 और 15 का, तो एलसीएम हो जाएगा 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। एक स्टेप और हम यहाँ नीचे लिखते हैं 1/v इजकल टू ये हो जाएगा 13/15। अब अगर हम v की वैल्यू फाइंड करते, देखिए रिवर्स कर दे रहे हैं, तो v की वैल्यू फाइंड होगी और ये हो जाएगा आपका 15/13। फिर 15 को 13 से आप डिवाइड कीजिए, ये वैल्यू 1.15 मीटर के नियर अबाउट आएगी। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो v की वैल्यू जो निकल रही है ये 1.15 मीटर आ रही है। अब एक चीज़ और देखें, यहाँ जब कोई साइन नहीं है इसका मतलब कि प्लस है, और v की वैल्यू प्लस आ रही है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई डिस्टेंस निगेटिव होता है तो वह ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट साइड में होता है जब नेगेटिव होता है तो, और जब पॉजिटिव होता है तो मिरर के बैक साइड में होता है। तो ये जो v की वैल्यू निकल रही है ये पॉजिटिव निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज बनेगा, आपसे पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा जा रहा था, तो ये जो इमेज बनेगा वो कॉन्वेक्स मिरर के बैक साइड में 1.15 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी यहाँ ये देखिए ये पोल से a डैश b डैश के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1.15 मीटर के इक्वल है। तो ये तो डिस्टेंस निकल गया। फिर आपसे पूछा जा रहा था कि नेचर, तो इमेज का नेचर क्या होगा, तो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, लेकिन अब हमको फाइंड करना है कि कितना डिमिनिश्ड होगा। तो इसके लिए हमको मैग्निफिकेशन फाइंड करना होगा, और मैग्निफिकेशन m इजकल टू -v/u होता है, आपको पता है। तो चलिए मिरर के लिए माइनस होता है, और जब लेंस होता है तो लेंस के लिए प्लस होता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। तो अब हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करते हैं माइनस। देखें v की जो वैल्यू है ये 1.15 है, और u की जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ u -5.00 है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए पहले तो आप ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर m इजकल टू मिलेगा आपको, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस मिलेगा आपको। तो ये होगा आपका 1.15/5.00। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे हम चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m की जो वैल्यू निकलेगी ये +115 और नीचे हो जाएगा 500। अब हम इसको कट करते हैं, 5 से कट कर देते हैं। तो 5 से जब इसको कट करेंगे तो ये 23 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो m इजकल टू +23/100। तो 23 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.23 आ जाएगा। अब एक बात आप समझ लीजिए, जब m की वैल्यू 1 आती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। और अगर m की वैल्यू 1 से अधिक आती है,
इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। लेकिन अगर m की वैल्यू 1 से कम आती है, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि m की वैल्यू 1 से कम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज की जो साइज होगी वो इमेज की साइज डिमिनिश्ड होगी, ये इमेज डिमिनिश्ड साइज का होगा। और m की वैल्यू प्लस आ रही है। m की वैल्यू प्लस आने का मतलब हुआ कि इमेज इरेक्ट बनता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखे रहिएगा कि जब m पॉजिटिव आती है, m पॉजिटिव आता है तो इमेज इरेक्ट बनता है, और अगर निगेटिव आ जाता है तो इमेज इन्वर्टेड बनता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आप कह सकते हैं कि इमेज कॉन्वेक्स मिरर के बैक साइड में 1.15 मीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। यह इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और इस इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से 0.23 मल्टीपल ये डिमिनिश्ड होगा। तो ये एग्जाम्पल 10.1 का सॉल्यूशन रहा। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों को करना होगा और अच्छी तरह से तैयार करना होगा। हमें उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बताया गया है, देखें एग्जाम्पल हो या न्यूमेरिकल हो, अभी तो ये एग्जाम्पल है, आगे चल कर के इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज करेंगे तो इस एक्सरसाइज में भी इसी तरह के न्यूमेरिकल हैं। इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा, इससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा, ताकि आगे चल कर के अगर IIT वगैरह क्वालिफाइड करना हो, नीट जी वगैरह क्वालिफाइड करना हो, तो ये सब न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं आगे कंपटीशन में। तो हमें उम्मीद है कि आज जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल बताया गया है फर्स्ट चैप्टर का, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।